हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होमग्रोन पीसीएस में। एशियंट हिस्ट्री सीरीज का ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास जानने के साधन। और इतिहास जानने के साधन के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम में अच्छा करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस है टेसियस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है नियार्कस। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हेरोडोटस, इसके सही उत्तर है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी और हेरोडोटस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास लिखने की जो क्रमबद्ध तरीका है इसका शुरुआत किया था और इसी कारण से उन्हें इतिहास के पिता का उपाधि दिया गया था। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, उसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व कि भारत और फारस के संबंध की वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में करने की प्रयास की है। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लेखक सिकंदर के साथ भारत आया था? सिकंदर जो था वो विश्व विजय के लिए निकला था और भारत पे उसने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और उनके साथ साथ ये कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप बताना है कि इसमें से कौन कौन ऐसे प्रसिद्ध राइटर है, लेखक है जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो ऑप्शंस है यहाँ पे नियार्कस, आने सिक्रेटस, ऑप्शन सी है एरिस्टोबुलस और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, ये सभी के सभी नियार्कस, आने सिक्रेटस और एरिस्टोबुलस जो था सिकंदर के साथ भारत भ्रमण पे आया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो था उसको अलेक्जेंडर तृतीय या फिर अलेक्जेंडर मेसोडोनियन नाम से भी जाना जाता है। इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और इनके माताजी जो थे उनका नाम था ओलंपियस। इनका जन्म जो था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और मृत्यु जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। 323 ईसा पूर्व में, बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने छोटे से उम्र में ही इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। भारत पे आक्रमण के क्रम में इनका सामना पोरस से हुआ था, जिनका जो वास्तविक नाम था पुरु, लेकिन यूनानी लोग उन्हें पोरस कहते थे। पोरस का जो शासन था वो पंजाब के झेलम नदी से चिनाब नदी के आसपास का इलाका था और पोरस जो थे पूर्वा के वंशज थे और इनका जो शासनकाल था, पोरस जो थे उनका शासनकाल 340 ईसा पूर्व से लेके 315 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम था इनका शासनकाल का। भारत पे आक्रमण जो इन्होंने किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था पोरस के खिलाफ। उससे पहले तक्षशिला के राजा के खिलाफ इन्होंने सिकंदर ने आक्रमण किया था। तक्षशिला के जो राजा थे वो युद्ध में हार गए, उनके सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया और तक्षशिला के राजा ने ही पोरस के खिलाफ सिकंदर को भड़काया था कि जिससे उसका राज्य का विस्तार हो सके। बढ़ते हैं इससे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आप इसमें ज़रूर शामिल कर लें। इनके जो विवरण है, इनके जो यात्रा वृत्तांत है वो काफ़ी प्रामाणिक है और प्रामाणिक कुछ इसलिए है कि इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर जो बातें लिखी थी भारत के बारे में, और उसकी प्रामाणिकता इसलिए ज़्यादा थी कि उन्हें अपने देशवासियों को ये बताना था कि भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक जो स्थिति है वो कैसी है। इसलिए इनकी जो रचनाएं थी ये काफ़ी प्रामाणिक मानी जाती हैं। इतिहास जानने के क्रम में इस रचनाओं को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में आया था?
तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इन्होंने नंद वंश के जो अंतिम राजा थे घनानंद को इन्होंने परास्त किया था। और घनानंद को परास्त करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ही मदद की थी। मतलब समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के मदद से ही घनानंद को परास्त किए और मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्हीं के दरबार में ये मेगास्थनीज जो थे वो आए थे। अशोक भी मगध साम्राज्य का ही राजा थे, मौर्य राजा ही थे। और ये बिंदुसार के पुत्र थे और तीसरे सम्राट हुए मगध साम्राज्य के। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों जो थे गुप्त वंश के राजा थे। और गुप्त वंश की जो शासन व्यवस्था थी उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त के बाद हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, और सबसे प्रतापी और महान राजाओं में से चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इन्हीं के शासनकाल में कालिदास जो थे इनके दरबारी कवि थे। और कालिदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की है, जिसमें है ऋतु संहार है, कुमार संभवम है, मेघदूत है, रघुवंशम एक नाटक है, मावलिकांग मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य या विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। और इसी गुप्त साम्राज्य के काल में ही महाभारत और रामायण की जो रचना हुई थी इन्हीं के काल में माना जाता है। और साहित्यिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो गुप्त काल था वो भारत का गोल्डन ईरा या फिर स्वर्णिम कालों में इसका गणना किया जाता है। मेगास्थनीज जो थे यूनानी शासक थे, जो सेल्यूकस निकेटर उसी के ये राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और ये जो पुस्तक है अब आपको किसी भी तरीके से मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे स्ट्रोबो, जस्टिन, एरियन आदि लेखक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इंडिका के कुछ अंश को यहाँ पे इन्होंने अपने रचनाओं में शामिल किया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है डायमेकस किसका राजदूत था? सिंपल सा प्रश्न है, डायमेकस आपको बताना है कि डायमेकस किसका राजदूत था। तो ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए, अंतियोकस, सेल्यूकस निकेटर, टॉलमी फिलेडेल्फस और टेसियस, ये चार नाम है। और इसमें से जो डायमेकस राजदूत थे वो अंतियोकस के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एंटियोकस जो थे वो सीरियन नरेश थे और सीरियन नरेश से जो थे उन्हीं का ये राजदूत था डायमेकस। और ये बिंदुसार के दरबार में भारत भ्रमण पे आया था ये। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ से समुद्री व्यापार की उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होती है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इंडिका, ऑप्शन बी है नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन सी है हिस्टोरिका, ऑप्शन डी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक में समुद्री व्यापार के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। एक बार और इस सारे पुस्तक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन किसका लेखक है। इंडिका के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं कि इंडिका के जो लेखक थे वो मेगास्थनीज थे। एक नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है इसके लेखक थे प्लिनी। और हिस्टोरिका के बारे में हम लोग बात अभी कर चुके हैं। हिस्टोरिका के बारे में इनके जो राइटर है वो है हेरोडोटस। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के राइटर के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये
समुद्री व्यापार को जानने समझने और समुद्री रूट को समझने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो आइए देख लेते हैं ये जो पेरिप्लस ऑफ द एडिथियन सी है ये क्या दर्शाता है। ये मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसमें ये है आपका, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रोमन साम्राज्य, और ये रोमन साम्राज्य में यहाँ से एक व्यापारिक रूट है जो भूमध्य सागर होते हुए ये आपको एक इसकी ब्रांच जो है इधर आपको दिख रही होगी। दूसरी ब्रांच है जो रेड सी या उस समय इसको अरबियन गल्फ बोलते थे, उससे होते हुए यहाँ से एक ब्रांच आपको निकल गई यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ। ये यहाँ पे एक व्यापारिक रूट है जो अफ्रीका के साथ व्यापार का एक रूट दर्शाता है। दूसरे रूट में यहाँ पे आपको दिखाता है ये इधर से आपको गुजरात के आसपास के इलाका में जाता है, और ये जो आपको है दक्षिण भारत से होते हुए ये आपको इधर यहाँ पे गया, और इस तरीके से ये जो इसी की ब्रांच है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो मध्य एशिया है उससे होते हुए ये आपको यहाँ तक की ये विवरण इस पुस्तक से आपको मिलती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चिंतु, सिंतु, इंतु या तुंग युंग। इसमें छठे प्रश्न का सही उत्तर है इंतु। चीनी राइटर जो थे भारत का नाम भारत के नाम से नहीं इंतु के नाम से उसको संबोधित करते थे। 7वां प्रश्न है, चीनी यात्रियों के भारत आगमन के सही क्रम की पहचान करें। इसमें आपको पहचानना है कि कौन इसमें सबसे पहले आया था और उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, एक क्रम आपको इसमें पता करना है। तो ऑप्शंस आपको यहाँ दिया हुआ है। पहले ए ऑप्शन में है फाहियान, दूसरे क्रम पे है यहाँ पे सुंग युग युन, तीसरे है वेनसांग और चौथे है इत्सिग। ऑप्शन बी में है फाहियान, वेनसांग, सुंग युन, येत्सिंग। सी ऑप्शन है वेनसांग, सुंगयुन, फाहियान, इत्सिग, और चौथे में है वेनसांग, सुनयुन, इत्सिंग और फाहियान। इसमें 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद सुंगयुन आया था, फिर उसके बाद वेनसांग आया था, उस चौथे क्रम पे आया था इत्सिग। इसके आने का जो डेट है वो देख लेते हैं और किसके शासनकाल में आया था ये भी आप समझ लीजिए। फाहियान जो थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी हम लोग कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इनके बारे में डिस्कस किया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कालिदास ने विभिन्न रचनाएं रची थी, और उन्हीं के दरबार में फाहियान ये 399 ईस्वी से 402 ईस्वी के आसपास में ये भारत भ्रमण पे आए थे। दूसरे क्रम पे है सुंगयुन जो 518 ईस्वी में भारत आए और 3 वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध ग्रंथियों को एकत्रित करने का प्रयास किया था। तीसरे नंबर पे और सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं चीनी यात्रियों में वेनसांग जो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और अंतिम जो क्रम है उसमें ये आए थे इत्सिग जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री का भारत भ्रमण का जो वृत्तांत है उसको सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है या सीयूकी नाम से जाना जाता है। तो 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है उसको सीयूकी नाम से जाना जाता है। चीनी यात्रियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यात्री जो थे उनका नाम था वेनसांग, और इनका एक और नाम था युआन च्वांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और करीब करीब 16 वर्षों तक ये भारत में निवास किए, और 16 वर्षों में से 6 वर्ष इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत से चोलकालीन इतिहास के विषय में ज्ञान प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते होंगे चोल जो है दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध
राजवंश थी, और इसके बारे में आपको बताना है कि किस चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत से चोलकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चाउ जुकुआ। ये इन्हीं की जो यात्रा वृत्तांत थी उससे चोलकालीन इतिहास की ज्ञान प्राप्त होती है। 10वां प्रश्न है, और ये इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी लेखक ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। ह्वेनसांग की जीवनी लिखने वाले जो लेखक है उनके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है चाउ जुकुआ, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी है विली, और ऑप्शन डी है इत्सिग। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विली ने इनका जीवनी लिखा था ह्वेनसांग का। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।